नमस्कार दोस्तों, सक्सेस स्टडी बालोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। सत्र 2025-26 से कक्षा 6 के लिए एक नवीनतम पाठ्य पुस्तक लॉन्च हुई है, जिसका नाम है गणित प्रकाश। यह पुस्तक कक्षा 6 के लिए है और इस पुस्तक के अंतर्गत जो कंटेंट है वह पूरा का पूरा चेंज है पिछली पुस्तक की तुलना में। इस पुस्तक के अंतर्गत कौन कौन से कंटेंट हैं, कौन कौन से चैप्टर्स हैं, उसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो पहला जो अध्याय है उसका नाम है गणित में पैटर्न, है ना। पहला जो अध्याय है इसका नाम क्या है? गणित में पैटर्न। दूसरा है रेखाएं और कोण। तीसरा संख्याओं का खेल। चौथा है आंकड़ों का प्रबंधन और प्रस्तुतिकरण। पांचवा है अभाज्य समय। छठा परिमाप और क्षेत्रफल। इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कुल मिलाकर के 10 अध्याय दिए गए हैं और एक दिया है परिशिष्ट, जिसके अंतर्गत गणित की वैकल्पिक विधियों का अध्ययन करना है। ठीक है दोस्तों, तो इस पुस्तक के प्रत्येक चैप्टर के वीडियो यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जैसे ही हम वीडियो अपलोड करें तो उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। इस पुस्तक के अंतर्गत स्किल बेस्ड क्वेश्चन का महत्व काफी बढ़ गया है। अब किस प्रकार से स्किल बेस्ड क्वेश्चन बनाए जाएंगे, उनके उत्तर दिए जाएंगे, ये सारी चीजें हम वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाले हैं। अध्याय 1 गणित में पैटर्न के अंतर्गत आज हम जो पहला जो कंटेंट है वो पढ़ेंगे, गणित क्या है, व्हाट इज मैथमेटिक्स। तो देखिए, गणित क्या है? पैटर्नों की खोज तथा पैटर्नों के अस्तित्व के कारण का स्पष्टीकरण है। गणित क्या है? पैटर्न की खोज करना और उन पैटर्नों को अस्तित्व का क्या कारण है उसका स्पष्टीकरण ही गणित है। अब देखते हैं कि पैटर्न क्या है। पैटर्न एक इंग्लिश शब्द है जिसका हिंदी में अर्थ होता है प्रतिरूप। पैटर्न है प्रतिरूप। तो पैटर्न क्या है इसको हम थोड़ा समझ लेते हैं। पैटर्न का अर्थ है एक नियमित रूप से या नियमित क्रम से दोहराई जाने वाली व्यवस्था या डिजाइन। मतलब पैटर्न में क्या होता है, एक किसी निश्चित नियम का पालन किया जाता है। यह एक आकृति, रेखा, रंग या किसी भी प्रकार की संरचना हो सकती है जो एक निश्चित क्रम या रूप में दोहराई जाती है। यानी वह निश्चित क्रम बार बार जो है आता है। कैसे आता है वो भी हम आगे समझेंगे। जैसे आप देख रहे हैं यहां पर क्या है, एक त्रिभुज है, एक चतुर्भुज और एक आ गया वृत्त। ठीक है, त्रिभुज, उसके बाद में चतुर्भुज और फिर आ गया। अब आगे देखिए, फिर त्रिभुज आया, चतुर्भुज और एक वृत्त आया है ना। एक आया है वृत्त, यानी सर्कल आया है। अब इसके बाद में हम देख रहे हैं कि अगली आकृति क्या आएगी। आप इसका अनुमान लगा सकते हैं, क्योंकि यहां पर त्रिभुज आया है, फिर आया है चतुर्भुज, फिर आया है सर्कल यानी वृत्त, फिर त्रिभुज, चतुर्भुज और सर्कल यानी वृत्त आया है। तो हम अनुमान लगा सकते हैं कि अगली आकृति क्या आएगी, त्रिभुज आएगी। उसके बाद में क्या आएगा, चतुर्भुज आएगा और उसके बाद में आएगा वृत्त। ठीक है, तो इस प्रकार ये होता है पैटर्न। ठीक है, चलिए एक और उदाहरण लेते हैं। आप देख रहे हैं
एक तीर का निशान है, ठीक है, इसका सिरा ऊपर की ओर है। उसके बाद हम देख रहे हैं 2 तीर हैं, ठीक है, ये ऊपर की ओर। अब 3 तीर आ गए हैं, तो हम देख रहे हैं कि 1 फिर 2 और फिर 3 है, ठीक है, फिर 1 आया है, फिर 2 और फिर 3। तो अब यहां पर हमें पैटर्न पता लग गया है कि किस प्रकार की आकृतियां आ सकती है। अब हम अनुमान लगा सकते हैं कि अगली आकृति क्या होगी। 1 तीर होगा, इसके बाद में कितने तीर होंगे? 2 होंगे, बिल्कुल सही है, और इसके बाद होंगे 3 तीर, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये कहलाता है पैटर्न, ठीक है। चलिए एक और उदाहरण के माध्यम से हम समझने का प्रयास करते हैं। देखिए ये तीर है, इसका मुंह दाहिनी ओर है, ये तीर आ गया है, इसका मुंह ऊपर की ओर है, ठीक है। अब दाहिनी ओर, अब कहाँ आएगा? ऊपर की ओर, फिर दाहिनी ओर और फिर ऊपर की ओर। ये हो गया एक पैटर्न, ठीक है ना। इसे हम श्रेणी क्रम भी कहते हैं। और इस टाइप के प्रश्न जितनी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम होती है, जैसे नवोदय, सैनिक स्कूल, NMMS या इसके अलावा बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षा होती है, उनमें पैटर्न यानी श्रेणी क्रम से संबंधित प्रश्न आते ही आते हैं। तो इसका बेसिक समझना हमें बहुत जरूरी है। चलिए इसके आगे हम देखते हैं कि पैटर्न का उपयोग कहां कहां होता है। देखिए पैटर्न का उपयोग होता है प्रकृति में यानी नेचर में। हम देखते हैं कि सूरज का उगना और डूबना एक निश्चित क्रम में होता है, मौसम का बदलना, ठीक है, फूलों का खिलना, ये सभी क्या है? प्राकृतिक पैटर्न है। उसके बाद में पैटर्न का उपयोग होता है गणित में। गणित में संख्याओं का क्रम जैसे 1 2 3 4 है ना, विषम संख्या है 1 3 5 7, सम संख्या है 2 4 6 8। तब देख रहे हैं कि इसमें एक पैटर्न है ना। तो गणित में संख्याओं के क्रम में भी एक पैटर्न होता है। उसके बाद में पैटर्न का उपयोग होता है कला और डिजाइन में। किसी भी कपड़े पर बना हुआ डिजाइन, किसी इमारत की सोचना या किसी पेंटिंग में रंगों का संयोजन जो होता है वह भी एक पैटर्न होता है। आप देखा होगा कि कपड़े विभिन्न प्रकार के होते हैं, शर्ट, साड़ियां आदि, उसमें जो आकृतियां होती है, जो डिजाइन होता है, उसका एक निश्चित पैटर्न होता है, ठीक है ना। चलिए अब इसके अलावा दैनिक जीवन में भी पैटर्न का उपयोग होता है। जैसे एक ही समय पर हर दिन उठना या एक ही रास्ते से काम पर जाना भी एक पैटर्न है, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं कि पैटर्न का महत्व क्या है, पैटर्न क्यों पढ़ना चाहिए। देखिए तारों, ग्रहों और उनके उपग्रहों की गति के पैटर्नों की समझने ही मानव को गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत विकसित करने तक पहुंचाया, है ना। ये पैटर्न के कारण ही संभव हो सका है, इसलिए पैटर्न का काफी महत्व है। इसी के फलस्वरूप हम चंद्रमा और मंगल पर स्वयं अपने उपग्रह प्रक्षेपित करने और रॉकेट भेजने में सफल हो पाए हैं। जिंसों के पैटर्नों की समझने हमें रोगों का पता लगाने और उनका उपचार करने में सहायता की है। तो देखिए पैटर्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और पैटर्न का अध्ययन करना इसलिए अधिक महत्वपूर्ण है। चलिए अभी तक हमने जो कंटेंट पढ़ा उसके बारे में हम गणितीय चर्चा कर लेते हैं। आइए पता लगाएं। इसके माध्यम से हम प्रत्येक वीडियो में गणित चर्चा करने का प्रयास करेंगे और जब चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो उसके अंत में हम स्किल बेस्ड क्वेश्चन इस पाठ से संबंधित जो होंगे वह उपलब्ध करवाएंगे उत्तर सहित। तो देखिए पहला जो चर्चा का बिंदु है वह है कि क्या आप अन्य उदाहरणों के विषय में सोच सकते हैं जहां गणित
दैनिक जीवन में हमारी सहायता करता है। ठीक है ना, यानी हमारे दैनिक जीवन में गणित कहाँ कहाँ सहायता करता है, उसके बारे में आप यहाँ पर अपनी सोच व्यक्त कर सकते हैं। अब यहाँ पर प्रत्येक विद्यार्थी की सोच अलग अलग हो सकती है। ठीक है, एक उदाहरण के लिए मैं आपको यहाँ पर समझाने का प्रयास करूंगा कि इस प्रश्न का उत्तर हम किस प्रकार से दे सकते हैं। यह प्रश्न जो है बिल्कुल क्या है, ओपन एंडेड क्वेश्चन है। ठीक है ना, इसका उत्तर है जी हाँ, हमारे दैनिक जीवन में गणित अनेक कार्यों में हमारी सहायता करता है, जैसे खाना पकाने में, है ना। अब कैसे, कि जब हम किसी रेसिपी को तैयार करते हैं तो उसमें कौन कौन से घटक उपयोग में लाए जाते हैं, उनके हम माप करते हैं और उनकी सही मात्रा निश्चित करने के लिए हम क्या करते हैं, गणित का उपयोग करते हैं। ठीक है ना, जैसे उदाहरण के लिए हमने चाय बनाई, तो 1 कप चाय बनानी है, तो उसके अंतर्गत जो घटक हैं उनकी मात्रा अलग होगी। यदि 4 कप चाय बनानी है तो उसके अंदर जो घटक हैं उनकी मात्रा अलग होगी। तो सही मात्रा का निश्चित निश्चय करने के लिए हमें गणित का उपयोग करना पड़ता है। दूसरा है खरीदारी में, यानी शॉपिंग में। शॉपिंग में जब जाते हैं तो वहां पर विभिन्न प्रकार की वस्तुएं हम खरीदते हैं, तो उनकी कीमत और उनकी मात्रा यानी क्वांटिटी की गणना करने में भी गणित का उपयोग होता है। इसके बाद में यात्रा में यानी ट्रेवल्स में, है ना, जब हम कोई यात्रा कर रहे होते हैं तो वहां पर यात्रा की दूरी, यात्रा का समय, है ना, यदि स्वयं का वाहन है तो उसमें लगने वाला ईंधन, और स्वयं का वाहन नहीं है तो उस यात्रा में कितना किराया लगेगा, इसकी गणना करने में भी गणित का उपयोग किया जाता है। चौथा है वह है खेलों में यानी स्पोर्ट्स में। अब स्पोर्ट्स देखते हैं कि स्कोर बताने में, है ना, उनका औसत या किसी खिलाड़ी के बारे में उसकी जो जानकारी होती है उसके स्टैटिस्टिक्स यानी सांख्यिकी आदि बताने में भी गणित का उपयोग होता है। इसके अलावा बैंकिंग में, है ना, बैंक में हम पैसा जमा करते हैं तो वहां पर हमारे सेविंग के बारे में, ठीक है, हमारे खर्चे के बारे में, और यदि बैंक में पैसा जमा करते हैं तो उसके ब्याज आदि की गणना करने में भी गणित का उपयोग किया जाता है। अब ये प्रश्न ऐसा है कि यहाँ पर आपके उत्तर कुछ अलग हो सकते हैं, उत्तर छोटा हो सकता है, और मैंने जो कारण बताए हैं या जो उदाहरण बताए हैं इसके अलावा आपके उदाहरण भी हो सकते हैं, है ना, क्योंकि ये क्वेश्चन क्या है, ओपन एंडेड क्वेश्चन है। ठीक है ना, चलिए अब अगला प्रश्न जो है उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। चर्चा का विषय यह है कि गणित ने किस प्रकार मानव को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करने में सहायता की है। ठीक है, अब इसको सही मायने में चर्चा के लिए बिंदु दिया है, हमारा विषय भटके ना, इसलिए आपको और यहां पर हिंट्स दे रखी है कि आप उन उदाहरण के विषय में विचार कर सकते हैं जिनमें वैज्ञानिक प्रयोग करना, अपनी अर्थव्यवस्था और लोकतंत्र को चलाना, स्कूलों, घरों या अन्य जटिल भवनों को निर्मित करना, टीवी, मोबाइल फोन, कंप्यूटरों, साइकिलों, रेलगाड़ियों, कारों, वायुयानों, कैलेंडरों, घड़ियों इत्यादि को बनाना सम्मिलित है। यानी इन सब को ध्यान में रखते हुए आप इस बिंदु पर चर्चा कर सकते हैं। ठीक है ना, चलिए तो इस बिंदु के चर्चा के विषय में हमारे जो विचार हैं हम आपको बता रहे हैं, और मैंने पहले आपको कहा है कि आपके विचार इससे भिन्न हो सकते हैं। देखिए इसका उत्तर हो जाएगा कि गणित ने मानव की कई क्षेत्रों में सहायता की है। जैसे पहला क्षेत्र हमने लिया है निर्माण संरचना में, पुल, भवन आदि के निर्माण में, उनकी डिजाइन निर्धारण करने में इंजीनियर गणित का उपयोग करता है। ठीक है, दूसरा क्षेत्र हमने लिया है वैज्ञानिक शोध में यानी साइंटिफिक रिसर्च। इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के आंकड़ों के विश्लेषण करने में,
प्रयोग में और उनके आधार पर भविष्यवाणी निर्धारण में भी गणित की हमें आवश्यकता होती है, गणित की सहायता की जरूरत पड़ती है। तीसरा है तकनीकी विकास में, यानी टेक्निक डेवलपमेंट। अब इसमें हम देखते हैं कि जितने भी हमारे गैजेट्स हैं, कंप्यूटर, मोबाइल, टीवी आदि के निर्माण और उनके विकास में गणित का योगदान है। चौथा जो क्षेत्र है वह यह है अंतरिक्ष अन्वेषण में। ठीक है, तो अंतरिक्ष यान और सैटेलाइट को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित करने के लिए विभिन्न गणनाओं में हमें गणित ही सक्षम बनाता है, यानी गणित के माध्यम से ही इस क्षेत्र में हम जो है अन्वेषण कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि गणित क्या है और उसमें पैटर्न का क्या महत्व है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अब अगले वीडियो में हम अगले जो कंटेंट है उस पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।